नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के लिए 10,520 करोड़ रुपए की 5 स्कीमों को मंजूरी दे दी है, जिससे अगले 5 वर्षों में किसानों को लाभ दिया जाएगा। उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में ग्रामीण डाक सेवा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया और इसकी शुरुआत भी की। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम राष्ट्रीय किसान कृषि विकास स्कीम में 2010 करोड़ रुपए मंजूर, जिससे राज्य सरकार के जरिए किसानों तक जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम कृषि सिंचाई स्कीम में ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 2400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसमें स्प्रिंकल ड्रिप खेतों में लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत ऑयल सीड स्कीम में 1800 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस स्कीम से तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन स्कीम में 3300 करोड़ रुपए मंजूर, जिसमें किसानों को धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों के रकबे में विस्तार, उत्पादन को बढ़ाने और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने जरूरी सहयोग दिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में 1010 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसमें प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल में विस्तार किया जाएगा। साथ रसायन मुक्त खाद्य, मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार, उत्पादन में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी साबित होगी। सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उड़द और सरसों की फसलों को लेकर की गई घोषणाओं को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार उड़द पर 600 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देगी, जबकि सरसों की फसल को भावांतर योजना में शामिल किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। इसके साथ ही किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए कुल 10,520 करोड़ रुपए की 5 कृषि योजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इन योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिन योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है, उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन शामिल है। कैबिनेट में भगोरिया लोक पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार मालवा अंचल के जनजाति बाहुल बड़वानी, धार और झाबुआ में कृषि कैबिनेट की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हमारे राज्य के अंदर किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी, और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, खास करके गर्मी की फसल में उड़द को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। हम लगभग 5 लाख हेक्टेयर उड़द का उत्पादन संभावित कर रहे हैं और ये जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। मैं अपने किसानों के लिए खासकर आज जो कल कहा था, आज कैबिनेट में मंजूरी जो दी गई है, दूसरी हमने भावांतर योजना
जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी। उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया कि हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15.71 लाख टन का मैट्रिक उत्पादन सरसों का होगा। ऐसे में हम अपने मंडी बोर्ड के माध्यम से सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय कि पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भावांतर योजना को अब तिलहन फसलों में भी लागू कर रहा है। खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन कार्यक्रम के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों के विस्तारीकरण को लेकर के भी हमने आज लगभग 5 योजनाओं में अलग अलग निरंतरता दी है। इसके माध्यम से 3285.49 करोड़ की इसमें राशि मंजूर की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक आगामी 5 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। किसानों की बेहतरी के लिए हमने ये निर्णय लिया है। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद बूंद का उपयोग पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके माध्यम से लगभग 2393.97 करोड़ की ये योजना की राशि हमने मंजूर की है और इसको भी आगामी 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। किसानों को सिंचाई के रकबा बढ़ाने में ये महती योजना रहेगी, इसका बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भी हमारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 2008.683 करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के सभी संसाधनों के लिए वित्तीय व्यवस्था दी जाएगी और समग्र रूप से खेती के लिए और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के नए आयाम खुलेंगे। हमारी सरकार मध्य प्रदेश वैसे भी देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए सबसे बड़ा रकबा लेकर के उसमें प्रमुख भूमिका, अग्रणी भूमिका रहता है। ऐसे में इसको और बढ़ावा दे करके, खास करके मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्राकृतिक खेती के साथ इसको जोड़ करके उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा और रसायन मुक्त खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मिशन में जो योजना संचालित है, इस योजना को भी 1011.59 करोड़ के वित्तीय सहायता देकर के आगामी 5 वर्षों के लिए इस योजना को भी निरंतरता में लाए। तिलहन फसलों के लिए भी हमारा राज्य बहुत तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में आयातित तेलों पे हमको दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है खाद्य तेलों के लिए। ऐसे में हमारे राज्य ने तिलहन के लिए ऑयल सीड योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की इस योजना के लिए आज 1793.87 करोड़ की इस योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी है। इस योजना के माध्यम से हम अपने राज्य के अंदर ऑयल सीड को भी बढ़ावा देंगे। इन 5 योजनाओं के माध्यम से ऑयल सीड सहित मोटा अनाज और सभी प्रकार की सिंचाई और सबको जोड़े तो 10,493.60 करोड़ की वित्तीय आकार की स्वीकृति आज कैबिनेट के माध्यम से मिली है। मैं अपने राज्य के लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को बधाई देना चाहूंगा जो प्रत्यक्ष खेती में लगे और राज्य के अंदर इससे जुड़े हुए बाकी सब वर्गों को जोड़ा है। तो पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा जिनने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम जो बड़ी सौगातें दे रहे हैं, इसका लाभ हमारे राज्य में भी हो रहा है और राज्य का कृषि रकबा भी बढ़ रहा है, कृषि विविध फसलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, ऑयल सीड को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं अपने राज्य के सभी वर्गों के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी हमने अपनी आज कैबिनेट में निर्णय किया है कि वो पंचायतों के माध्यम से किसानों के समान अपने ग्रामीण जनजीवन में भी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जी राम जी योजना के माध्यम से हम इसके साथ जुड़ करके भी भारत सरकार की मंशा के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं।
उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में ग्रामीण डाक सेवा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का डाक विभाग की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों के समर्पण और सेवा को सम्मानित करना है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट की रीढ़ है। सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को जोड़ने और ग्रामीण भारत में डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं का विस्तार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना भी है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश परिमंडल के विभिन्न संभागों से 6,500 से 7,000 ग्रामीण डाक सेवक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने ग्रामीण डाक सेवा समुदाय के साथ बातचीत की, आधुनिक और नागरिक केंद्रित डाक नेटवर्क के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया और उन्हें ग्रामीण समुदायों की सरकारी और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हुए विभाग को लाभ की स्थिति तक लाने में उनकी भूमिका को और मजबूत करने के लिए प्रेरित भी किया। आज का ये कार्यक्रम वाकई अद्भुत है। मैं तो आपका ये एक प्रकार से सही में ये माननीय सिंधिया जी ने सही कहा कि ये हमारी फौज है और ये मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 4 लाख से बड़ी ताकत सच में। और आपने ये अच्छा प्रयोग किया। एक बार आप सबका पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। (1854) में अंग्रेजों के शासनकाल में ये जो सिलसिला चालू हुआ, उसके पहले भी था लेकिन वो अलग रूप में था। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में घर घर तक अलग अलग प्रकार की कितनी सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया। डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार से सुविधा पहुंचा जा रही है, ये डीबीटी तो हमारे डाकिये घर पहुंच पहले से ही करते थे। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज महाकाल की नगरी में, यहां कुंभ की नगरी है, सिंहस्थ होता है। आज ऐसा लग रहा कि सिंहस्थ भरा गया, ये पूरा मैदान आनंद आ रहा है, पूरा प्रदेश यहां उपस्थित है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान सिंधिया जी को मैं बधाई देना चाहता हूं 2 कारण से। एक तो आपने हनुमान की ताकत को जागृत कराने का ये काम दिखाया है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से। ये बहुत बड़ी ताकत भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक चेतना के लिए जो आपकी भूमिका है वो वाकई अतुलनीय है। किसी से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। अद्भुत भूमिका है। हर एक परिवार के साथ जुड़ करके जो आप अपनी भूमिका निभाते हैं, हर एक परिवार में माता पिता एक बार अपने बच्चों का कहना नहीं मानेंगे, लेकिन आपका जरूर कहना मानते। ये प्रेम आपने पाया है, ये सच में आपकी बड़ी महती भूमिका है। आज के इस अवसर पर जब आज हमारा पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो रहा है, फास्ट गति से पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम जोड़े। ऐसे में अभी अभी यहां से बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर महादेव दोनों का प्रसाद का नया कार्यक्रम भी चालू हुआ है। एक बार फिर जोरदार अभिनंदन। प्रसाद में पार्सल के माध्यम से जो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी, सच में दोनों ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जो चाहेगा हमारे हाथ से प्रसाद पहुंच रहा है। ये प्रसाद की एक आपकी पहुंचाने की ड्यूटी भले होगी, लेकिन सच में इतना पुण्य का काम है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, माननीय सिंधिया जी को भी बधाई देता हूं। महाराज आप वास्तव में आपने बहुत पवित्र काम किया। आज के इस अवसर पर जब मैं बाकी योजनाओं की तरफ देखता हूं तो अब तो बीमा, जीवन बीमा करवाना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना हो और अपने परिजनों को पैसा पहुंचाना हो, अपने लिए किसी प्रकार की सुख दुख की बात को साझा करना है, वो आपके बिना संभव नहीं है। ये पक्की बात है। मैं वास्तव में आपको बधाई देना चाहता हूं।
इस अवसर पर जब मैं आपसे सच में वो बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, डाकिया डाक लाया, क्या क्या भूमिका अदा करी थी उस समय, राजेश खन्ना की पिक्चर थी। राजेश का डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम लाया। वास्तव में उस गीत के माध्यम से आपकी सारी भूमिका मन को छूने वाले भाव के साथ नीचे संप्रेषित करने का काम हुआ था। मैं अपनी ओर से केवल अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं, बैंकिंग, बीमा और जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको जोड़ने की इच्छा थी। लेकिन सच में 2007 में ये प्रयोग आपने किया था जब आप पहले मंत्री थे, और दोबारा ये एक तरह से पुनर्जागरण का अभियान चला है। मैं आज आपके लिए अगर मैं एक एक करके योजना गिनाऊं तो सच में मुझे 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ना है। इसलिए मैंने आपसे अनुमति लेकर पहले बोल करके अपनी शुभकामना देते हुए बात करने के, सच में समय की बहुत कमी थी, विधानसभा चल भी रही थी, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रदेश भर से आप आए और माननीय सिंधिया जी आए तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं आऊं। मुझे लगा कि आपको अभिनंदन करने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, आपके बीच ये प्रेम का संबंध हमारा आपका बना रहे, ये मैं अपनी शुभकामना देते हुए अकेले हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। लंबा भाषण देने का समय नहीं है, क्योंकि जाने और अगला कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गजब करते हैं, कितने प्रकार से सब लोगों को दौड़ाते हैं। आज हमने भी कैबिनेट संपन्न की और आपने भी कैबिनेट की। यहां एक कार्यक्रम हो रहा है, यहां के बाद 1 घंटे बाद मुझे भोपाल में हमारी एक नई ट्रेन का भी लोकार्पण करना है। ये एक साथ समय का एक एक मिनट बचा करके जन कल्याणकारी काम को चलाए रखना, ये मोदी जी के शासनकाल में संभव है। हमारे सिंधिया जी और हमारी सरकार वास्तव में 24 घंटे लगी है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई, और पूरा विस्तार से महाराज आपके बीच में रहेंगे। सिलावट जी माननीय मंत्री हमारे बीच मौजूद है, आपको भी निवेदन करता हूं आप पूरे समय दे करके इस पूरे कार्यक्रम को सानंद संपन्न करेंगे, और आप प्रेम से ताली बजा के मुझे जाने की परमिशन दें। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत की विरासत की नींव सदैव रही है। ये उज्जैनी ने जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की दीप को बुझाने की कोशिश की है, तब तब ये उज्जैनी की माटी से एक नया ज्वालामुखी ऊपर उभर के उभरा है, जिसने भारत को एक नए नक्षत्र के रूप में उभारने का कार्य किया है। इस उज्जैनी की माटी के साथ सिंधिया परिवार का एक हृदय का संबंध नहीं, लेकिन एक खून का संबंध है। जब मेरे पूर्वज राणोजी महाराज ने शिवाजी महाराज की संकल्प हिंदवी स्वराज की अलख और विरासत बोने का कार्य किया था, और उज्जैनी को सिंधिया परिवार की राजधानी बनाई थी, उस समय जो स्थिति उज्जैनी की इल्तुतमिश ने 1200 अवधि में करके छोड़ के रखा था, भगवान महाकाल के लिंग को कुएं में फेंक कर छोड़ के रखा था, राणोजी महाराज ने दोबारा जिस स्वरूप में आज बाबा महाकाल के हम दर्शन करते हैं, वो राणोजी महाराज ने उज्जैनी में स्थापित करके दोबारा नवनिर्माण कराया। मेरे भाई और बहनों, मेरे पूर्वज महारानी बैजाबाई ने 1833 में इसी उज्जैनी में
गोपाल मंदिर की स्थापना करके जिस मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के द्वार लाहौर ले चुके थे, मांझी महाराज ने वे द्वार को वापस लाकर गोपाल मंदिर में उज्जैनी में स्थापित करके आज तक वे द्वार हमारे उज्जैनी में बसे हुए हैं। तो आज इस धार्मिक माटी में उपस्थित होकर, इस आध्यात्मिक माटी में उपस्थित होकर, जिस माटी के साथ सिंधिया परिवार का एक खून का रिश्ता है, इस माटी को मैं नमन करता हूं, इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं मेरे भाइयों और बहनों। और जब विरासत की हम बात करते हैं, जब भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति केवल भावना नहीं होती बल्कि विरासत होती है, उस भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, उस भावना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और उस विरासत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आज मुझे मेरे ग्रामीण डाक सेवक परिजनों के रूप में दिख रहा है मेरे भाइयों और बहनों।